प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से किसानों को उल्लू बनाया है, आज की वीडियो में हम इसी बात का खुलासा करेंगे। दरअसल जो देश के उच्च पद पर बैठे हुए नेता हैं, वो अपने आप को इतने ज्यादा उच्च मानने लगे हैं कि देश के अन्नदाता को भी वो बेवकूफ बनाने की फिराक में रहते हैं। और देश के कृषि मंत्री और देश के प्रधानमंत्री, इन दोनों ने देश के किसानों को जिस तरीके से उल्लू बनाया है, उसका खुलासा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। दरअसल पंजाब और हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन दे रहे हैं और इस किसान आंदोलन में आमरण अनशन पर जगजीत सिंह डल्लेवाल जो किसान नेता हैं, वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर इसलिए बैठे हैं ताकि किसानों की जो उचित मांग है, जो किसानों का उचित अधिकार है, वो उन्हें मिल सके। किसानों की मांग सबसे बड़ी एमएसपी को लेकर है और लगातार किसान इसके लिए मांग कर ही रहे हैं। तो ये जो धरना है, ये काफी दिनों से चल रहा है पंजाब और हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर, और इसका नेतृत्व जो है जगजीत सिंह डल्लेवाल कर रहे हैं। चूंकि वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, तो फिर सरकार को जाहिर सी बात है चिंता तो होगी ही, लेकिन जगजीत सिंह डल्लेवाल जो किसान नेता हैं, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के वर्तमान कृषि मंत्री, इन दोनों ने मिलकर जिस तरीके से उल्लू बनाने की कोशिश की है, वो अब जग जाहिर हो गया है। उस पर हम आते हैं। दरअसल एक किसान नेता है सखन सिंह पंढेर, उनका यह कहना है कि 14 फरवरी को केंद्र सरकार ने, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने चंडीगढ़ में किसानों के साथ बातचीत करने के लिए सरकार मानी है और सरकार ने यह मान लिया है कि भैया 14 फरवरी को हम किसानों से बातचीत करेंगे। यह सुनकर किसानों के चेहरे खिल गए। किसानों ने सोचा कि चलो यार, हमारे जो आंदोलन का मतलब तो निकला। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने सोचा कि भाई मैं इतने दिनों से जो संघर्ष कर रहा था, उस संघर्ष का फल तो मुझे मिला। कम से कम सरकार मान गई। 14 फरवरी को हम चंडीगढ़ में सरकार के जो मंत्रीगण हैं, उनसे हम मीटिंग कर लेंगे, उनसे हम बातचीत कर लेंगे। लेकिन आप सोचिए कि इनको किस तरीके से उल्लू बनाया गया है। 14 फरवरी को सरकार ने, केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ में किसानों के साथ मीटिंग फिक्स की, लेकिन 14 फरवरी को ही कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे की शादी है भोपाल में। आप सोचिए कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान चंडीगढ़ में किसानों के साथ मीटिंग के लिए जाएंगे या फिर भोपाल में अपने बेटे की शादी अटेंड करेंगे। और सरकार को जब यह पता था कि 14 फरवरी को शिवराज सिंह चौहान के बेटे की शादी है, कृषि मंत्री के बेटे की शादी है, तो फिर भैया 14 फरवरी का दिन ही किसानों से मिलने के लिए क्यों तय किया? आप 15 फरवरी को कर लेते, 16 को कर लेते, अरे 20 फरवरी को कर लेते। लेकिन जिस दिन कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे की शादी है, सरकार को अच्छे से पता था कि कृषि मंत्रालय ही किसानों की मांगों को पूरा कर सकता है और कृषि मंत्री ही किसानों की मांग को पूरा करके साइन करेंगे, तभी जाकर किसानों की मांग पूरी होगी एमएसपी को लेकर। तो सरकार ने ये जो बातचीत तय की, ये 14 फरवरी को तय की चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ में बातचीत 14 फरवरी को तय हुई। लेकिन किसानों के साथ ये बातचीत होना था, तो कृषि मंत्री का होना वहां पर जरूरी है कि नहीं है? कि बिना कृषि मंत्री के किसान लोग वहां पर किससे मिलकर जाएंगे? 2-4 आईएएस अफसर से मिलवाकर आप क्या किसानों को घर भेज देंगे? क्या कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो किसानों से मिले बकायदा? और सोचिए कि किसान जो वर्ग है, जो किसान नेता लोग हैं, उनको यह बात बाद में पता चली कि बात तो सही है भाई, बात में तो दम है। 14 फरवरी को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने बेटे की शादी भोपाल में बेटे की शादी में रहेंगे या फिर हमारे साथ चंडीगढ़ में मीटिंग करेंगे। तो जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जो है वो निमंत्रण बांट रहे हैं देश के बड़े बड़े नेताओं के घर जाकर, तो ये जग जाहिर है कि शिवराज सिंह चौहान अपने बेटे की शादी में ही रहेंगे। वो चंडीगढ़ क्यों जाएंगे किसानों से मीटिंग करने के लिए? और बिना कृषि मंत्री के किसान मीटिंग कर कर क्या करेंगे? कौन उनकी मांगों को स्वीकार करेगा? भाई ये तो एक तरीके से उल्लू बनाना हुआ किसानों को।
कि देश के कृषि मंत्री अपने बेटे की शादी में एंजॉय कर रहे हैं, और जो लोग, जो जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर किसानों की मांगों को लेकर बैठे हैं, अपनी जिंदगी दांव पर लगाए हुए बैठे हैं, उनकी कोई चिंता ही नहीं है। उनके लिए एक तरीके का षड्यंत्र है ये सरकार का ये साफ साफ षड्यंत्र है कि भैया बिना कृषि मंत्री के आप किस तरीके से डील करेंगे किसानों से, किस तरीके से उनकी मांग को पूरा कर लेंगे, क्योंकि अधिकृत तौर पर तो कृषि मंत्रालय ही है, कृषि मंत्रालय ही सब कुछ है। लेकिन सरकार ने यह मीटिंग उस दिन फिक्स की जिस दिन शिवराज सिंह चौहान के बेटे की शादी थी। सरकार ने यह मीटिंग जिस दिन फिक्स की जिस दिन शिवराज सिंह चौहान भोपाल में रहेंगे अपने बेटे की शादी में, और उसी दिन सरकार ने किसानों के साथ बातचीत करने के लिए जो है तैयार हुई है सरकार। ये कितना बड़ा फरेब है किसानों के साथ। क्या ये उल्लू बनाना नहीं हुआ किसानों को? क्या एक तरीके से बेवकूफ बनाना नहीं हुआ किसानों को? ये किसान भाइयों को सोचना चाहिए है। ये इसलिए सोचना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री और देश के कृषि मंत्री, इनको किसानों की चिंता नहीं है भाई। ये एक तरीके से प्रपंच करते हैं लोगों के साथ। और आप प्रपंच किन लोगों के साथ कर रहे हैं? जो इतने दिनों से धरने पर बैठे हैं पंजाब और हरियाणा की बॉर्डर पर। आप उन किसानों के साथ छलावा कर रहे हैं जो अपनी जान की बाजी लगा करके अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आपसे अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई के लिए वो लड़ रहा है। उस किसानों के साथ आप धोखा कर रहे हैं, उस किसान के साथ आप धोखा करने की सोच रहे हैं, या आप उस किसान के साथ धोखा करने की सोच रहे हैं जिसने आपको भर भर कर वोट दिया है और आपको कृषि मंत्री की पदवी पर बिठाया है भाई। तो ये तो सोचने लायक बात होगी ना। तो ये तमाम सारी चीजें हैं और ये तमाम सारी बातें किसानों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि नेता लोग किस तरीके से किसानों को जो है उल्लू समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। और उच्च स्तर पर बैठे हुए नेता लोग, जिन लोगों को आप भर भर कर वोट देते हैं, आप सोचिए 14 फरवरी का दिन तय किया जिस दिन कृषि मंत्री रहेंगे ही नहीं चंडीगढ़ में, किससे मीटिंग करवाते भाई? ये सोचने लायक बात है। बाकी आप किसानों के हक में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।